नमस्कार दोस्तों, लेकर आई हूँ मैं आज अनमोल कुछ वचन। बड़े ध्यान से सुने, बड़े भाव से सुने। हम में से 99% लोग भजन सिर्फ इसलिए ही नहीं कर पाते कि हमें अपने आसपास तमाम कुछ लोग दिखते हैं जिनसे हमें प्यार होता है, जिनसे हम झूठे मोह ममता में फंसे रहते हैं। कभी कोई धोखा दे देता है तो हम दुख में फंसे रहते हैं, कभी कोई हमें इग्नोर करता है तो हम उदास निराश हो जाते हैं। इन झूठे रिश्तों के कारण कितने ही लोग मोह माया के से ग्रस्त होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और तो और आत्महत्या तक कर लेते हैं। और जो खुशियां होती हैं उन खुशियों से भी कुछ वक्त के बाद नीरस हो जाते हैं, पर भूल से भी वो कभी भी ईश्वर के रूप को जान नहीं पाते और पूर्ण रूप से भजन में नहीं लग पाते। यही एक रीज़न है कि हम अपने आप को सुखी नहीं कर पा रहे हैं। जितना विश्वास हम अपने घर के लोगों में या अपने आसपास के चकाचौंध में दिखाते हैं, उसका आधा विश्वास भी अगर हम भगवान की भक्ति में दिखा दें, तो निश्चय निस्संदेह हमारे जीवन की तमाम मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। इसी कड़ी में मैं इस भारद्वाज का वीडियो है, वो श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज का लेकर आई हूँ। इतने सही और इतने जीवन के लिए महत्वपूर्ण शब्द है ये कि मैं यही आप लोगों से विनती करूंगी कि आप सुबह उठते ही इस वीडियो को जरूर चलाएं। इन शब्दों को जरूर एक बार सुने कि रात्रि तक आपको ये बातें ध्यान में रहे, जिससे आप ईश्वर का सहारा ले पाए, अपने जीवन की उन्नति कर पाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्रतिदिन सूर्योदय होता है और हमारे जीवन के अमूल्य समय में से एक दिन निकल जाता है। इस प्रकार हजारों दिन हमारे जीवन में से निकल चुके हैं। जिन श्वासों के आधार पर यह जीवन टिका हुआ है, वे श्वास प्रतिक्षण नष्ट हो रही हैं। हम प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे संसार से कूच कर जाने का समय समीप है, अति समीप है, समझो आ ही गया। उस दिन सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे, सारी कामनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। मेरा मेरा कहने वाले घर परिवार के लोग कुछ दिन रो धोकर अपने काम धंधे में लग जाएंगे, समय के साथ हमको भुला भी देंगे। उस दिन हमारी क्या गति होगी, हम कहाँ जाएंगे, कौन देगा हमारा साथ, क्या होगा हमारा भविष्य। वक्त आने पर केवल एक भगवान ही काम आएंगे, अन्य कोई नहीं। जिस मनुष्य शरीर में हम भगवान को भूलकर मौज मजे कर रहे हैं, वह मनुष्य शरीर केवल भगवान की अहेतु की कृपा का ही प्रसाद है। ऐसे कृपालु प्रभु से मुंह मोड़ लेना, उनको भूल जाना कितनी बड़ी नीचता है। लाखों युगों तक 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब जीव अपार असहाय दुखों से त्राहि माम पुकार उठता है, तब भगवान उस पर महान कृपा कर 84 लाख के दुखमय चक्र से छुड़ाने के लिए मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं, ताकि वह भजन कर भगवान को प्राप्त कर सके और सदा सदा के लिए सुखी हो जाए। ऐसा सुअवसर लाखों युगों के बाद मिलता है, क्योंकि सृष्टि में अनंत जीव हैं और सभी जीव मनुष्य शरीर की प्राप्ति करने के लिए पुकार मचा रहे हैं। इसमें किसी जीव का कब नंबर लगेगा, यह कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसा महामूल्यवान दुर्लभ शरीर हमें भगवान की विशेष कृपा से मिल गया है। यह जीवन भगवान का दिया हुआ है, इस पर भगवान का ही अधिकार है। अतः इसको भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। यदि भगवान हमको मनुष्य नहीं बनाते तो हम क्या कर सकते थे। पशु पक्षी कुत्ता बंदर आदि बना देते तो गलियों में भटकते या पेड़ों की डालियों पर उड़ते रहते। अब भी यदि भजन नहीं करेंगे तो यह स्थिति शीघ्र ही आ सकती है। मनुष्य शरीर की यह मौज बार बार मिलने वाली नहीं है। इससे जितना लाभ उठा सकते हैं उठा लेना चाहिए। वह लाभ है भगवान का निरंतर भजन करना। गोस्वामी जी कहते हैं, श्रुति सिद्धांत इहई उर्गारी, राम भजहि सब काज विसारी। विचार करना चाहिए, भगवान से अधिक प्यारा हमारा कौन हो सकता है।
संसार के संबंधी तो 2-3 दिन के साथी हैं। वे पहले भी हमारे साथ नहीं थे, आगे भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। इनको अपना मानकर मोह ममता करना कितना बड़ा अज्ञान है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, जिनको तुम अपना मान रहे हो, सब अदर्शन से आए हुए थे, अर्थात जन्म से पहले अप्रगट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए हैं। अतः वास्तव में वे न तुम्हारे थे, न तुम्हारे हैं, न तुम उनके हो। फिर इस विषय में शोक कैसा? सृष्टि अनादिकालीन है। पृथ्वी के रजकणों की गणना भले ही कोई व्यक्ति कर ले, किंतु हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, इनकी गणना असंभव है। इन अनंत जन्मों में हमने अनंत पाप किए तथा काम, क्रोध आदि दुर्गुणों, दुराचारों का अनंत भंडार अपने अंतःकरण में एकत्रित किया। यह गंदगी का संग्रह इस एक ही जन्म में भगवान के भजन से, तीव्र अभ्यास से, निरंतर नाम जप से भस्म हो सकता है। यह भगवान के भजन का विलक्षण चमत्कार है। कलयुग की यही विशेषता है कि इसमें भगवान की कृपा का पाठ नहीं है। संपूर्ण शास्त्रों का सार संसार से मोह ममता छोड़कर अनन्य मन से भगवान का निरंतर भजन करने में ही है। देह धरे कर यह फलु भाई, भज ही राम सब काम बिहाई। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, इतने अमृत जैसे वचन, इनसे किसी का भी जीवन धन्य हो सकता है। इन्हें जरूर सुनिए, इन्हें अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को सार्थक बना लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, इसे दूसरों को शेयर करना, जिससे सभी का जीवन संवर सके, बिल्कुल ना भूलिएगा। इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक आप भगवान का भजन कीजिए और अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।